हेलो फोक्स, वेलकम टू समर्थ एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन की एंड उनसे रिलेटेड कुछ सवाल देखेंगे जो पिछले 3 सालों में पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। पहले रुक करते हैं हमारा पहले सेक्शन जो कि 2021 पार्ट 2 का है। आई पॉज हियर फॉर a few seconds. You can take a screenshot or pause the video and then we'll look at the answers. Okay, आगे चलते हैं। पहला सवाल है, the radius of circumcircle of right angle triangle is 10 centimeter and the altitude drawn to the hypotenuse is 8 centimeter. What's the area of the triangle? Right. तो फिगर ड्रॉ करना ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ आती है, जो कि अगर हमने सही तरीके से कर लिया देन द सॉल्विंग द क्वेश्चन बिकम्स प्रीटी इजी, राइट। सो यहाँ पे वी आर गिवन अ circumcircle on a right angle triangle. So this is how it will look like, right? And as we know, the base or the hypotenuse of the right angle triangle will be the diameter as well, because a chord which extends an angle of 90 degree on any other point of a circle is the diameter, right? That's a property of a circle. It means that the radius will become half of this, right? So radius कितना हमारे को दिया गया है 10, that means the diameter is 20. Similarly, height is already given to us at 8 centimeter. तो सिंपली फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट विच इज 8 इंटू 20, राइट। तो आंसर हमारा आ गया 8 इंटू 10। क्लियर है, आगे चलते हैं। टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, द सम ऑफ देयर एरियाज इज 41 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स is 9, what is the difference between the diameters? Difference between the diameters means twice the difference between radius, right? तो यहाँ पे भी फिगर हमने एक बार बना लिया, एक्सटर्नली टच करते हैं एट पॉइंट O, लेट्स अज्यूम, एंड A एंड B आर द रिस्पेक्टिव सेंटर्स। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB इज गिवन एज 9, राइट। उनके सेंटर्स के बीच में डिफरेंस है वो है 9। इट मीन्स AO प्लस OB इज 9, राइट, and AO is radius of first, OB is radius of second. Now also the area of both of them is given as 41 pi square centimeter. It means pi r square plus pi r2 square is equal to 41 pi. It implies AO square plus OB square is equal to 41, right? अब AB is given as 9 and AO square plus OB square is equal to 41. तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन हैं जिनका सम 9 होगा और उनके स्क्वायर्स का सम 41 होगा, राइट। हिट एंड ट्रायल से वी कैन इजीली सी, वी डोंट इवन हैव टू कैलकुलेट दैट द सम हैज़ टू बी बिटवीन 4 and 5, राइट। अदरवाइज और कोई परफेक्ट स्क्वायर इन छोटे नंबर्स में हमारे पास आता भी नहीं है, राइट। सो सिंस वी आर सॉल्विंग इट इन द टाइम लाइन क्रंच ऑफ एन एग्जाम, वी वोंट एबल सॉल्व इट, वी विल जस्ट सिंपली से दैट इट्स either 4 or 5, विच मीन्स छोटे वाला 4, बड़े वाला 5, and difference in diameter becomes twice the difference in radii, which is 2 centimeter. आगे चलता है। Let P be the area of square x cube square y, and square y is formed by taking the diagonal as one of the sides. Okay, so what is the value of P upon Q, right? तो हमारे को छोटा स्क्वायर वर्सेस बड़ा स्क्वायर कितना एरिया का रेशो है वो निकालना। AC, अब ABCD मान लेते हैं, तो AC हमारे नए वाले स्क्वायर की साइड हो जाएगी और AB हमारे ओरिजिनल स्क्वायर की साइड हो जाएगी। अब assuming that this side is x, right, that means AB is x, BC is x, तो AC कितना हो जाएगा हमारे पास √2x, राइट। एंड इसके बेसिस पे हम सिंपली फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं दोनों का। तो एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल विल बी ट्वाइस दैट ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। √2x का स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, तो इसको अगर ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया से कंपेयर करेंगे दैट गिव्स अस 1:2। क्लियर, आगे चलते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इज 336 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 48, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस? ठीक है, हमारे को दो पैरामीटर्स एक रोम्बस के रिगार्डिंग दिए गए हैं। एरिया है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, राइट, एंड दैट इज गिवन एज 336। डायगोनल 1 का हमारे पास वैल्यू इसके बेसिस पे आ जाएगी 14। इट मीन्स छोटा डायगोनल 14 है, बड़ा डायगोनल 48 है, राइट।
तो हमारे पास इसके बेसिस पे हम साइड निकाल सकते हैं. AC इज इक्वल टू 14, BD इज इक्वल टू 48. तो इन दोनों का हाफ इस ट्राइंगल को अगर हम लेते हैं तो इन दोनों का हाफ होगा 7 and 24, विच मीन्स AB इज 25, राइट, बिकॉज दे डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री. तो हमारे पास ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाता है 7, 24 and 25 का. उसके बेसिस पे पैरामीटर इज 4 times that 100. सिंपल. आगे चलते हैं. द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग. What is the area of the face of clock described by minute hand between 10:10 and 10:30? ठीक है. एक मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर होता है, ये हम ऑलरेडी पुराने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. तो 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से टोटल 20 मिनट में हम कितना कवर करेंगे? 120 डिग्री. एरिया डिस्क्राइब्ड विल बी 120 by 360, यानी 1/3 ऑफ द ओवरऑल एरिया ऑफ द सर्कल. रेडियस हमारे को इतना दिया गया है 21. तो इसके बेसिस पे हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 21 into 22, बाकी सब कट जाएगा. द आंसर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखते हैं 2020 के क्वेश्चंस. I'll pause here for a second, take a screenshot or pause the video, and then we'll move on to the solution. First question है, in a quadrilateral ABCD, B is equal to 90, AB square BC square plus CD square minus AD square is equal to 0. Then what is angle ACD equal to? तो AD square जो है हमारी सबसे बड़ी साइड यहाँ पे होगी, वो क्लियरली दिख रहा है, बिकॉज बाकी सब का स्क्वायर्स का सम माइनस इसका स्क्वायर इज 0. तो AD को हम इस हिसाब से बना देते हैं. एंड देन एंगल B 90 है, वो हमें दिया गया. तो उसके बेसिस पे नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ACD. ठीक है. तो लेट्स सी, इफ B is equal to 90, then AB square plus BC square is equal to AC square, राइट. अब ट्राइंगल ACD को अगर हम देखें तो AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. अगर हम उस इक्वेशन में अपना राइट एंगल ट्राइंगल वाली इक्वेशन को डालकर देखें, देन इट इज क्लियर दैट AC स्क्वायर, जो कि हमारा ओरिजिनल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का सम होगा, लाइक मेंशन्ड हियर, will give us the fact that AC square plus CD square is equal to AD square, which means ये भी एक Pythagorean triplet है, which gives us the value of angle ACD as 90 degree, right? चलिए आगे चलते हैं. In triangle ABC, AC is equal to 12, AB is equal to 16, and AD is bisector of angle A. If BD equal to 4, then what is DC equal to? ठीक है, फिगर एक बार बना के देखते हैं. ABC एंड D यहाँ पर हमारे पास B से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है. AC is 12, AB is 16, राइट. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि जिस रेशो में वो सामने वाली दोनों साइड्स को डिवाइड करती है, उसका रेशो बाय द ओरिजिनल 2 साइड्स इज इक्वल, राइट. तो इस फिगर में अगर हम बात करें तो AC अपॉन CD शुड बी इक्वल टू AB अपॉन BD, राइट. हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यूज हैं, चौथी वैल्यू आ जाएगी CD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है. आगे चलते हैं. ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. बाइसेक्टर्स उनके PQRS पे इंटरसेक्ट करते हैं. व्हाट इज एंगल PQR प्लस RSP इक्वल टू? ओरिजिनल क्वाड्रिलेटरल हमारे को दिया गया ABC एंड D, ठीक है. एंड देन उनके एंगल बाइसेक्टर जो हमने यहाँ पर बनाए हैं वो है, AC का एंगल बाइसेक्टर बनेगा P पर, B का एंगल बाइसेक्टर आएगा Q पर, C का R पर एंड D का S पर. नाउ द क्वेश्चन इज PQR, विच इज PQR, राइट, एंड RSP. अब हमारे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि PQRS will also be a cyclic quadrilateral, right? So all the original properties which apply to ABCD will apply to PQRS as well. Simply by making the figure, we are able to conclude that this is a cyclic quadrilateral, and therefore the property of cyclic quadrilateral that opposite angles sum up to be 180 will hold for this one as well, and we have our answer. We don't need to solve anything here. Okay. Next question. ABC is an equilateral triangle. BC is trisected at D such that BC equal to thrice of BD. What is the ratio of AD square to
ए बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने की ज़रूरत है और उसके बेसिस पे वील बी एबल टू सॉल्व दिस। लेट्स टेक दिस एज एग्जाम्पल। ए बी सी इज द ट्राइंगल, ए डी इज dividing this whole thing into three equal parts, BD, and then twice of BD is DC. Okay. अगर हम यहाँ पर ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ऑल्टीट्यूड आपका मीडियन भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा, बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है। इट मीन्स ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर will be equal to AE square, right? And AE square is also equal to, in the smaller triangle, AD square minus DE square. तो ये दोनों पाइथागोरियन थ्योरम हम दो ट्राइंगल्स पे लगाकर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। नाउ AB इज साइड ऑफ ABC, इसका मतलब BE उसका आधा है, राइट, सिंस मीडियन इज ऑल्सो द ऑल्टीट्यूड एंड द एंगल बाइसेक्टर। एंड सिमिलरली DE जो है वो उसका 1/6 बन जाता है, बिकॉज this is all dividing into three equal parts. BD is equal to 1/2 of DC, which means DE overall side का 1/6 बन जाएगा। सिंपल। तो पूरी की पूरी इक्वेशन को हम सिर्फ एक साइड की टर्म्स में लेकर आ जाते हैं। लेट्स से BC and then 1/2 BC minus 1/3 BC is equal to 1/6 BC. It implies DE is equal to 1/6 of any side of triangle ABC. And if साइड इज इक्वल टू ए बी, इक्वेशन को हमारी क्या बन जाएगी, ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ए बी स्क्वायर, राइट। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेशो आ जाएगा ए डी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर का 1 - 1/4 + 1/36, विच बिकम्स 28/36। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 7:9, ऑप्शन। ठीक है। बिकॉज यहाँ पे सर्टेन बिट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, वी हैव टू बी केयरफुल दैट वी आर नॉट जंपिंग एनी स्टेप, अदरवाइज गलती करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, and second, any line drawn parallel to parallel sides of a trapezium divides non-parallel sides proportionally. Which of the above statement are correct? अब ये स्टेटमेंट पढ़कर हमें ऑलरेडी रिकलेक्ट हो गया दैट बोथ ऑफ दीज आर एक्चुअली प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम, राइट। और वो हम फिगर को ड्रॉ करके भी चेक कर सकते हैं दैट इन फिगर ABCD अगर हम EF को पैरेलल टू DC बनाएं देन वो प्रोपोर्शनली डिवाइड करें, AP is to PD is equal to BQ is to QC. Okay, and similarly O is the intersection of both the diagonals, right? तो इसका मतलब both of them are correct. Okay, moving on, I'll pause here for a second and you can take the screenshot and then let's look at the solution. These are 2019 CDS2. Okay, first one, equilateral triangle and square are constructed using metallic wires of equal length. What is the ratio of area of triangle to that of square? ठीक है, तो सिंपल रखते हैं to make the calculation simpler. Let's take the side of the square as A, which means overall length of wire will be 4A. Area of square कितना आ जाएगा, A square. Area of triangle कितना आएगा, √3/4 into side square, right? अब साइड यहाँ पर कितनी होगी, 4A/3, बिकॉज वो 4A लेंथ का ओवरऑल वायर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, राइट, बिकॉज इट्स एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, which means the area will be √3/4 into 4A/3 whole square. Solving this we get 4√3/9 A square. तो रेशो कितना हमारे पास आ जाएगा, सिंपली ट्राइंगल टू दैट ऑफ स्क्वायर 4√3:9. Moving on, all sides of parallelogram are equal length, diagonals are in ratio of 1:2, sum of lengths of diagonal is 12. What is the area of the parallelogram? Simple enough. Property of a parallelogram, AC is equal to 2AB.
AC plus AB is equal to 12 is given and AC is equal to 2AB, वो हमारे को गिवन है. ये दोनों चीज़ें हमारे को गिवन है. उसके बेसिस पे हमारे पास AC की लेंथ आ जाएगी 8 और AB की लेंथ आ जाएगी 4. ठीक है. Once we have the length, we have the diagonal, we'll be able to calculate the overall area by the formula 1/2 product of diagonals, which is 1/2 into 4 into 8. Okay, which gives us 16 centimeter square. Moving on, ABC is a triangle right angled at B. If AB is equal to 5, BC equal to 10, what is the length of perpendicular drawn from vertex B to hypotenuse? अब यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ABC, ABT एंड BDC. ये तीन ट्राइंगल्स हैं, तीनों में 90 डिग्री का एंगल जो हमारे पास वो आ रहा है, तो तीनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे बिकॉज वन एंगल अपार्ट फ्रॉम द 90 डिग्री एंगल इज कॉमन इन ईच. तो दो एंगल सेम होंगे तो तीसरा भी डेफिनेटली सेम होगा. देन दीज आर थ्री सिमिलर ट्राइंगल्स. इट मीन्स देयर साइड्स विल बी इन प्रोपोर्शन. एंड प्रोपोर्शन के टाइम पे यू हैव टू कीप इन माइंड दैट विच एंगल इज प्रोपोर्शनल टू द अदर एंगल. अदरवाइज आप साइड्स की रेशो निकालने में गलती कर जाएंगे. तो ए बी सी इज प्रोपोर्शनल टू ए डी बी इज प्रोपोर्शनल टू बी डी एंड सी. ओके, विच मीन्स ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी एंड दैट इज गिवन एज 1/2 बिकॉज हमारे पास ए बी और बी सी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. इट इम्प्लाइज बी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी इज इक्वल टू सी डी बाई 2 एंड ऑल्सो ए डी प्लस डी सी जो हमारे को दिया गया है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं एज अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स विच इज अंडर रूट 100 प्लस 25. इट इम्प्लाइज बी डी बाई 2 प्लस 2BD इज इक्वल टू अंडर रूट 125 एंड सॉल्विंग दिस वी गेट 5√2, right, and that is solved as BD is equal to 2√5. okay, तो BD की वैल्यू हमारे पास आ गई 2√5. ऑप्शन बी. लेट्स मूव ऑन. Two cylinders of equal volume have their heights in ratio 2:3. What is the ratio of their radii? Right. Equal volume है, height की रेशो हमारे पास 2:3 है, तो रेशो ऑफ रेडियाई क्या होगी? अब वॉल्यूम में हाइट का जो वेटेज है वो होता है 1 एंड रेशो का जो वेटेज है वो होता है 2 इन टर्म्स ऑफ देयर पावर्स. राइट. फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच, which means radius will have twice the power in terms of impact as compared to height. तो height का रेशो अगर 2:3 है तो रेशो स्क्वायर of radii will be 3:2, opposite of this, because volume is same. तो अगर स्क्वायर का रेशो है 3:2 तो उसको स्क्वायर हटाने के लिए we have to under root the whole equation, which simply gives us √3 upon √2, which is option B. सिंपल. नीचे अगर आप देखना चाहें तो सॉल्यूशन इक्वेशन फॉर्म में भी दिया गया, बट इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ डूइंग इट इन एग्जाम, सो इट्स बेटर इफ वी solve it conceptually. Okay, moving on. The length and breadth of a rectangle are increased by 20 and 10%. What is the percentage increase in the area of the rectangle? एरिया में लेंथ और ब्रेथ की वेटेज कितनी होती है? 1:1 in terms of power. तो अगर लेंथ इंटू ब्रेथ जो कि एरिया का फॉर्मूला है उसमें हम लेंथ को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें एंड ब्रेथ को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ओवरऑल कितना आता है? 1.32. इट मीन्स 32% का इंक्रीज. लॉन्ग वे ऑफ सॉल्विंग नीचे दिया गया है, यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं, बट अगेन बिकॉज वी आर इन अ करंट सिनेरियो, टाइम का हमारे पास कंस्ट्रेंट रहेगा, देन वी विल बी एबल टू सॉल्व इट थ्रू सिंपल प्रोडक्ट ऑफ 1.1 बाय 1.2. ओके, ऑलराइट फोक्स, थैंक्स फॉर द टाइम. आज के लिए इतना ही. आशा करता हूँ दैट दिस विल हेल्प यू इन ascertaining where you are with regards to your preparation. All the best. Have a good rest of the day. Bye bye.